वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू का गो होम एडिशन डायनामाइट ओवर हो चुका है और इस वीडियो के अंदर हम यहां पर एईडब्ल्यू के डायनेस्टी के गो होम एडिशन डायनामाइट को लेकर बात करेंगे। गाइस, यहां पर एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर द रेन मेकर हमें एक्शन में देखने को मिले। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली ने एईडब्ल्यू पर रिटर्न कर दिया है, तो वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर विल ऑस्प्रे ने एक बड़े ड्रीम मैच को रसल किया। तो गाइस, इसलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइज, आज यहाँ पर एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो हमें यहाँ पर इंडियाना पुलिस से लाइव देखने को मिलता है, जहाँ पर करीबन 3000 लोग अरीना के अंदर मौजूद होते गए। और बात करें शो के ओपनिंग की, तो आज यहाँ पर डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही एनजेपीडब्ल्यू के ब्रांड न्यू आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली आईडब्ल्यूजीपी टाइटल के साथ अरीना में अराइव होते गए। और शो के ओपनिंग के ऊपर मॉक्सली यहां पर उनका काफी जबरदस्त प्रोमो कट करते गए, जहां पर मॉक्सली ये कहते गए कि पिछले 5 सालों से जॉन मॉक्सली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर आईडब्ल्यूजीपी चैंपियन बनना चाहते थे और अब यहां पर फाइनली 5 सालों तक मेहनत करने के बाद मॉक्सली को आईडब्ल्यूजीपी टाइटल मिल गया है। बट गाइस, यहां पर मॉक्सली के आईडब्ल्यूजीपी टाइटल को लेकर बात करने के बाद वो यहां पर डॉन कैलिस फैमिली को वार्निंग देते गए और मॉक्सली ये कहते गए कि डॉन कैलिस फैमिली के लगातार ब्रांड पर अटैक करने के बाद अगले हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली डॉन कैलिस फैमिली के मेंबर पावर हाउस हॉब्स को फेस करेंगे। वाले एईडब्ल्यू डायनामाइट पर मॉक्सली के जबरदस्त प्रोमो के बाद हमें यहां पर बैक स्टेज पर मर्सिडीज मोने देखने को मिलती गए, जो लास्ट वीक एईडब्ल्यू डायनामाइट शो के ऊपर उनके ऊपर ब्लाइंड साइड अटैक होने को लेकर बात करती गए। और मर्सिडीज मोन ये कहते गए कि उन्हें यहां पर ये लगता है कि जूलिया हट ने लास्ट वीक मर्सिडीज मोन पर अटैक किया था, क्योंकि हाउस ऑफ ब्लैक भी लाउड साउट का यूज करती गए। और मर्सिडीज मोन बहुत ही जल्द ये पता लगाने वाली गए कि किसने यहाँ पर मोन पर अटैक किया था, क्योंकि गाइस जिसने भी मोन पर अटैक किया है मर्सिडीज उससे उनका बदला लेने वाली गए। वेल, मर्सिडीज मोन के इस प्रोमो के बाद आज हमें यहाँ पर मिक्स मैन टैग मैच देखने को मिला, जहाँ पर जूलिया हर्ट, ब्रोडी किंग, एडम कोपलैंड और विलो नाइटिंगेल के बीच में मिक्स मैन टैग मैच होने वाला होता है। बट गाइस, मैच के शुरू होने के पहले ही बैक स्टेज के ऊपर विलो नाइटिंगेल के ऊपर कोई अटैक कर देता है, जिसके बाद कि एडम कोपलैंड अकेले ही इस मैच के अंदर ब्रोडी किंग और जूलिया हट को फेस करते गए। और एडम कोपलैंड के अकेले होने की वजह से वो यहां पर मैच के अंदर बुरी तरह से पिट जाते गए। वेल, वैसे तो मैच के एंडिंग पर जूलिया हट रिंग साइड एरिया के ऊपर वापस आती गए, बट क्योंकि जूलिया हट ऑलरेडी यहां पर इस मैच के अंदर आज यहां पर ब्रोडी किंग के साथ इस मैच में एडम कोपलैंड की जमकर पिटाई कर चुकी होती गए, तो हाउस ऑफ ब्लैक को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती गए। और जब मैच के एंडिंग के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक मैच को जीतने वाली होती गए, तभी विलो नाइटिंगेल रिंग साइड एरिया पर आकर इस मैच में कंपीट करने की कोशिश करती गए। बट गाइस, जूलिया हट उनका सबमिशन लगाकर विलो नाइटिंगेल को चोक आउट करके मैच को जीत जाती गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद भी जब यहां पर हाउस ऑफ ब्लैक एडम कोपलैंड और विलो नाइटिंगेल पर अटैक करती गए, तो मर्सिडीज मोन स्टील चेयर के साथ आज यहां पर डायनामाइट शो पर अराइव होकर हाउस ऑफ ब्लैक से एडम कोपलैंड और विलो नाइटिंगेल को सेव करती गए। वेल, एईडब्ल्यू डायनामाइट के इस ओपनिंग मैच के बाद आज यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर रूनी पकेट हमें यहां पर समोआ जो के साथ देखने को मिलती गए, जो एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू पर उनके टाइटल मैच को लेकर बात करते गए। और वो यहां पर ये प्रॉमिस करते गए कि वो डायनेस्टी पर उनके टाइटल को रिटेन करेंगे। वेल, समोआ जो के इंटरव्यू सेगमेंट के बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर एफटीआर और यंग बस के मैच का वीडियो फुटेज एयर हो ही रहा होता है, तभी सडनली वीडियो फुटेज को यंग बस के द्वारा काट दिया जाता है। और इसके बाद बैक स्टेज पर गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर हमें ओकाडा यंग बक्स टोनी खान के साथ देखने को मिलते गए, जहां पर यंग बक्स टोनी खान से ये कहते गए कि टोनी खान यंग बक्स का म्यूजिक प्ले करे। और इसके बाद आज यहां पर एलीट एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर अराइव होती गए, जहां पर एलीट पेंटागन पैक और कैनियल गार्सिया को फेस करती गए। और लिटरली इस मैच के अंदर आज यहां पर एलीट इस मैच को पूरी तरह से डोमिनेट कर देती गए। और एक टाइम पर इस मैच के अंदर मैट जैक्सन मैच को लड़ते लड़ते कमेंट्री भी कर रहे होते गए, जो कि मुझे यहां पर काफी ज्यादा फनी चीज लगती गए। बट गाइस, बात करें मैच के एंडिंग की, तो मैच के एंडिंग पर ओकाडा उनके रेन मेकर के साथ डेनियल गार्सिया को पिन करके मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद भी जब यहां पर यंग बक्स डेनियल गार्सिया पर अटैक करते गए, तो पैक यहां पर एलीट पर अटैक करते हुए आज यहां पर डेनियल गार्सिया को सेव करते गए। वेल, एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर स्ट्रियोज मैच के बाद हमें यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर जेरिको की मीटिंग देखने को मिली, जहां पर क्रिस जेरिको हुक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर फेस टू फेस मीटिंग करते गए। और इन दोनों के इस मीटिंग के अंदर हुक के फादर एईडब्ल्यू कमेंटेटर तैज यहां पर रिंग के अंदर मौजूद होते गए। वेल, बेसिकली इस मीटिंग के अंदर जेरिको यहां पर हुक को उनके
के साथ काम करने के लिए बोलते गए, बट गाइस यहाँ पर हुक मना कर देते गए और हुक के मना करने के बाद भी जेरिको यहाँ पर जब बार बार फोर्स करते गए तो गाइस तैज यहाँ पर जेरिको को रोक करने की कोशिश करते गए, बट गाइस यहाँ पर जेरिको गुस्से में आके तैज को धक्का दे देते गए, जिसके बाद कि हुक यहाँ पर काफी एंग्री होते गए और वो यहाँ पर जेरिको को ये क्लियर करते गए कि वो AEW में जेरिको को ऑलरेडी एक बार बीट कर चुके गए और वो यहाँ पर AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर जेरिको को दोबारा बीट करके ये साबित करेंगे कि उन्हें यहाँ पर क्रिस जेरिको की जरूरत बिल्कुल भी नहीं गए। वेल गाइस, मुझे पर्सनली ना तो क्रिस जेरिको जैसे सेक्सुअल असॉल्टर पसंद है और ना ही ये डेर पसली, और गाइस इसीलिए इन दोनों में से इस मैच को कोई भी जीते मुझे यहाँ पर घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बट गाइज AEW के डायनामाइट पर इस सेगमेंट के बाद रोनी पकेट बैक स्टेज पर स्वर्ब शिगलैंड के साथ सिट डाउन इंटरव्यू करते गए, जहां पर स्वर्ब आज इस इंटरव्यू के अंदर डायनेस्टी पर उनके चैंपियन बनने को लेकर बात करते गए और स्वर्ब यहां पर ये कहते गए कि लास्ट टाइम वो चैंपियन बनने से बाल बाल चूक गए थे, बट इस बार वो यहां पर चैंपियन जरूर बनेंगे और डायनेस्टी पर समोआ जो को फेस करने से पहले वो यहां पर आज AEW डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर समोआ जो से फेस टू फेस बात करना चाहेंगे। वेल आज यहां पर स्वर्ब और रोनी पकेट के इंटरव्यू सेगमेंट के बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर वुमेन डिवीजन की तरफ से डियोना पराजो एक्शन में होती गए, जो यहां पर AEW के अंदर मरिया मे को फेस करती गए और लिटरली इस मैच के अंदर डियोना पराजो जब भी मैच को जीतने की कोशिश करती गए तो आज यहां पर इस मैच के अंदर टोनी स्टोम इस मैच के अंदर इंटरफियर कर देती गए। बट गाइस टोनी स्टोम के आज यहां पर पूरे मैच में अटैक करने के बाद भी डियोना पराजो मैच के एंडिंग पर आज यहां पर मरिया मे पर उनका फिनिशर हिट करती गए और वो यहां पर मरिया मे को बीट करके मैच को जीत जाती गए। जहां पर मैच के ओवर होते ही टोनी स्टोम आज यहां पर डियोना पराजो पर अटैक कर देती गए, बट गाइस टोनी स्टोम ज्यादा कुछ करती उससे पहले ही ठंडा रोजा अराइव हो जाती गए और वो यहां पर टोनी स्टोम को बीट डाउन करते हुए आज यहां पर टोनी स्टोम को बुरी तरह से पेल देती गए, जिसके बाद की AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बैक स्टेज पर रोनी पकेट हमें यहां पर जे वाइट और बुलेट क्लब गोल्ड के साथ देखने को मिलती गए, जहां पर जे वाइट और बुलेट क्लब गोल्ड ये अनाउंस करती गए कि वो यहां पर AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर दी अक्लेम को फेस करेंगे और जो भी उस मैच को जीतेगा वो यहां पर AEW और ROH दोनों का टैग टीम चैंपियन बनने वाला है। वेल जे वाइट के इस चैलेंज के बाद बिली गन और अक्लेम उनका प्रोमो कट करते गए और वो यहां पर डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर AEW के ट्रियोस टाइटल के मैच को एक्सेप्ट करते गए। बट गाइस इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर ऑरेंज कैसिडी एक्शन में होते गए, जो यहां पर AEW के डायनामाइट पर शेन टेलर को फेस करते गए और वैसे तो इस मैच के अंदर आज यहां पर कैसिडी की काफी पिटाई होती गए, बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर ऑरेंज पंच के साथ वो यहां पर मैच को जीत जाते गए। बट गाइस जैसे ही मैच ओवर होता ही आज यहां पर ट्रेंट बरेटा कैसिडी पर अटैक कर देते गए, जिसके बाद की AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर शेन टेलर प्रमोशन के द्वारा कैसिडी को बीट डाउन किया जाता है और जब यहां पर क्रिस्टोफर डेनियल और मैट सैडल जैसे रेसलर रिंग के अंदर आकर कैसिडी को सेव करने की कोशिश करते गए तो ट्रेंट बरेटा स्टील चेयर के साथ इन दोनों के ऊपर भी अटैक कर देते गए। वेल AEW के डायनामाइट पर इस सेगमेंट के बाद आज यहां पर मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर विल ऑस्प्रे पहली बार क्लॉडियो कैस्टाग्नोली को फेस करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर इन दोनों के 15 मिनट के बैक एंड फोर्थ ब्रूटल मैच के बाद फाइनली इस मैच के एंडिंग के ऊपर ऑस्प्रे यहां पर हिडन ब्लेड के साथ इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइस यहां पर जैसे ही मैच ओवर होता है डॉन कैलिस फैमिली के द्वारा आज यहां पर क्लॉडियो कैस्टाग्नोली पर अटैक कर दिया जाता है और गाइस विल ऑस्प्रे के मना करने के बाद भी डॉन कैलिस फैमिली क्लॉडियो को बीट डाउन करने लगती गए, जिसके बाद कि जॉन मॉक्सली अरीना के अंदर आकर आज यहां पर डॉन कैलिस फैमिली से क्लॉडियो को सेव करते गए और AEW के डायनामाइट पर इन सभी सेगमेंट के बाद मेन इवेंट पर आज यहां पर स्वर्ब स्टिगलैंड अरीना में अराइव होते गए, जो समोआ जो को रिंग में 1-on-1 फेस ऑफ के लिए चैलेंज करते गए और जब यहां पर समोआ जो रिंग के अंदर आते गए तो गाइस काफी सारी सिक्योरिटी जो को रोकने की कोशिश करती गए, बट गाइस स्वर्ब यहां पर सिक्योरिटी पर अटैक कर देते गए, जिसके बाद कि स्वर्ब और समोआ जो के बीच में ब्रूटल ब्रॉल के बाद आज यहां पर शो के एंडिंग के ऊपर समोआ जो स्वर्ब स्टिगलैंड की जमकर कुटाई कर देते गए और डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर समोआ जो हमें यहां पर स्टैंड टॉल देखने को मिलते गए और कुछ इस तरीके से AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू का गो होम एडिशन डायनामाइट ऑफ ईयर जाता है। वेल गाइस डेफिनेटली AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के लिए आज यहां पर डायनामाइट के ऊपर काफी सॉलिड बिल्डअप की गई है और देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू का गो होम एडिशन कोलिजन कैसा होता है। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।